इलेक्शन ब्रेकिंग में बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। दिल्ली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है आज। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। झारखंड के बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी इस बैठक में। बहुत मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर के बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। हरियाणा के उम्मीदवारों पर भी मंथन हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह रहेंगे मौजूद। बड़े दिग्गज मंत्री इसमें शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष को भी यहां पर बुला लिया गया है समेत तमाम सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। शाम करीब 7:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। हरियाणा से लेकर के जम्मू कश्मीर तक के आपको बता दें कि 2 राज्यों में चुनाव है और इन्हीं 2 राज्यों के उम्मीदवारों को लेकर के इसमें विचार विमर्श किया जाएगा, मंथन होगा। तो शाम करीब 7:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। तो दिल्ली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी राजधानी दिल्ली में। शाम करीब 7:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बहुत मुमकिन है कि झारखंड के बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर के यहां पर कुछ मंथन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम जो सदस्य हैं इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। शाम करीब 7:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। राजधानी दिल्ली में यह बैठक होगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, झारखंड के बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। तो बताते चले कि हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। तमाम बड़े दिग्गज इसमें शिरकत करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजधानी दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? शाम 7:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और तमाम बड़े दिग्गज नेता इसमें शिरकत कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। आप प्रधानमंत्री इस बैठक में जो है शिरकत करते हुए नजर आएंगे। शाम को 7:30 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में ये बैठक शुरू होती हुई जो है नजर आएगी। और तमाम बड़े नेता, जेपी नड्डा की बात की जाए, अमित शाह, राजनाथ सिंह, वो आज इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा करते हुए जो है नजर आएंगे। आज की बैठक की बात करें तो आज की बैठक में सिर्फ जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चा होती हुई जो है नजर आएगी। पहले चरण को लेकर जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, उसको लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज मंथन देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। 27 तारीख तक का जो है पहले चरण के लिए नामांकन भरने की अंतिम तारीख है। तो ऐसे में अब चूंकि बेहद कम समय बच गया है, तो ऐसे में किस प्रकार से जो नॉमिनेशन है वो भारतीय जनता पार्टी जो है मैदान में चुनाव में उम्मीदवारों के जरिए जो है करवाती हुई नजर आ सकती है। इसी को लेकर एक बड़ा मंथन जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि आज की बैठक में ये भी जानकारी थी कि जो हरियाणा है उसको लेकर भी चर्चा होती हुई नजर आ सकती है, लेकिन अभी तक जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक सिर्फ जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जो नेता हैं उन्हीं को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए आज बुलाया गया है। तो स्पर्श, आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर के जो चर्चाएं थी कि इसमें इस बैठक में इसमें चर्चा हो सकती है, फिलहाल ये मुमकिन नहीं है। झारखंड के लिए, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर के लिए ये चर्चा मुमकिन है। देखिए, निश्चित तौर पर आज जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चा होगी। हरियाणा को लेकर आने वाले समय में 4-5 दिन बाद हो सकता है कि जो चुनाव समिति की बैठक है वो होती हुई नजर आ सकती है। हरियाणा में चूंकि सबसे अंतिम समय में या करके चुनाव जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। 1 अक्टूबर को वोटिंग जो है हरियाणा में होनी है। तो ऐसे में हरियाणा के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास समय है और इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार जो चुनाव समिति की बैठक है वो होती हुई नजर आई। छोटी टोली की बैठक हुई, उसके बाद चुनाव प्रभारी के घर पर बैठक होती हुई नजर आई और उसके बाद भी फाइनलाइज करने के लिए उम्मीदवार या कहें कि पैनल शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो आगामी समय में बैठकें हैं वो होती हुई नजर आएगी। और उसके बाद आगामी 3-4 दिन बाद हो सकता है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हरियाणा को लेकर भी होती हुई नजर आ सकती है। स्पर्श, जिस तरह से माफ कीजिएगा जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से चुनाव समिति की बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है या नामों को लेकर के जो चर्चाएं तेज है उन पर मुहर लग सकती है, लेकिन क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो टिकट वितरण होगा किस चीज को ध्यान में रख करके होगा? देखिए, जम्मू कश्मीर एक अहम स्टेट हो जाता है चुनाव के लिहाज से, क्योंकि
धारा 370 हटने के बाद में पहला चुनाव देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। पूरे देश भर की निगाहें जो है वो कश्मीर पे टिकी हुई है, ना केवल देश भर की बल्कि दुनिया की निगाहें भी जो है कश्मीर पे टिकी हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वहां पर किस प्रकार का परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी। घाटी में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर ये कहती है कि जब से धारा 370 हटी है उसके बाद से जो विकास है वो देखने को मिलता हुआ नजर आया है। जो अलग अलग घटनाएं होती थी आतंकी, उनमें कमी देखने को मिलती हुई नजर आई है। ऐसे में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कांग्रेस और गठबंधन है वो साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कवायद जो है करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में चुनौती निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने भी बड़ी है। किस प्रकार से जो है चुनौती को पार पाया जाएगा महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन पहले चरण के लिए जो तमाम उम्मीदवार है उन पर आज शाम को मोहर लगती हुई जो है नजर आएगी। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। इस पूरी बैठक में किस तरह से जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होने की पूरी तरह से संभावनाएं हैं। आपको बताते चले कि जिस तरह से प्रधानमंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे, जेपी नड्डा, अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तो बहुत मुमकिन है कि इसमें कोई बड़ा फैसला आ सकता है। उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगने की तमाम तरीके की जानकारी मिल रही है। तो शाम करीब 7:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, इस बैठक में तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री से लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर के तमाम बड़े दिग्गज इसमें शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर के बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की उम्मीद है। तो आपको बताते चले कि शाम 7:30 बजे इस बैठक को आयोजित किया जाएगा।